अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंसलर रोमांस की। अगेन ये भी नॉवेल्स की ही टाइप में से है और इसको हम लोग सब टाइप ऑफ बिल्डिंग्स रोमान भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था बिल्डिंग्स रोमा में क्या हुआ था कि कोई भी करेक्टर है उसके चाइल्डहुड से लेके उसकी मैच्योरिटी तक जो भी उसमें डेवलपमेंट आई है उसको हम लोग बिल्डिंग्स रोमान कहते हैं। ठीक है, वो ऐसा नॉवल था कि चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी तक जो भी स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली जो डेवलपमेंट है वो। अभी कंसलर रोमांस क्या है, इसमें हम बात करते हैं आर्टिस्ट की। इसको हम लोग आर्टिस्ट नॉवल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगेन वही चीज डेवलपमेंट देखी जाती है लेकिन आर्टिस्ट की। ठीक है, कि एक आर्टिस्ट जो है उसके आर्ट के अंदर कैसे उसने स्ट्रगल की और कैसे उसकी स्ट्रगल करके उसमें डेवलपमेंट आई। ठीक है, अगर आपने पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन नॉवल पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि जो उसका कैरेक्टर था वो बचपन से ही पोइट्री की तरफ अट्रैक्ट होता था, आर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता था और फिर उसने अपनी जैसे नॉवल कंप्लीट हुआ वो एक आर्टिस्ट बन चुका था। और कैसे डिफरेंट एपिफेनीज वहाँ पे आई जिसने उसको रिवील किया कि उसका तो इंटरेस्ट पोइट्री के अंदर है, राइटिंग के अंदर है। और वहाँ से उसको रियलाइजेशन हुई कि हाँ मैं तो भाई मेरा काम मेन आर्टिस्ट का काम है, आर्ट मेरा काम है, पोइट्री करना मेरा काम है। और वो क्रिएटिव प्रोसेस की तरफ गया और उसने क्रिएटिव प्रोसेस की थ्योरी भी दी थी, है ना। तो वो जो नॉवल है ना वो कंस्ट्रक्ट रोमन की एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा कि एक आर्टिस्ट, उसकी स्ट्रगल और उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे देखें, कंस्ट्रक्ट रोमन ऑल्सो नोन एज आर्टिस्ट नॉवल, इट इज अ सब genre of Bildungsroman specifically focused on the development and struggles of an artist ऑन देयर क्रिएटिव पाथ। कि एक आर्टिस्ट की उसकी क्रिएटिव पाथ को लेके जो उसकी स्ट्रगल है, जो उसकी डेवलपमेंट है, उसकी बात की जाती है। इट delves into the protagonist artistic growth, यानी स्पिरिचुअल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं है, आर्टिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। देयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड अल्टीमेटली देयर क्वेस्ट फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड फुलफिलमेंट। ठीक है, मतलब मेन रोल इसमें आर्ट का आता है। ठीक है, इसलिए इसको आर्टिस्टिक नॉवल भी कहते हैं। अनदर डेफिनेशन स्क्रीन पे देखिए, सिंपल वर्ड्स में है कि एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें एक नॉवलिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट है उसकी ग्रोथ के बारे में बात की जाए, इनोसेंट स्टेज से लेके नेव की स्टेज से लेके मेच्योरिटी की स्टेज तक। A kind of novel that portrays the growth of a novelist or any other kind of artist from a naive stage to maturity. James Joyce portrait of the artist as a young man, ये एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है। अब करेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसमें क्या है, आर्टिस्ट प्रोटैगनिस्ट होता है, जो सेंट्रल करेक्टर है इज एन एस्पायरिंग और एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट एक्टिवली एंगेज्ड इन देयर आर्टिस्टिक डिसिप्लिन। नंबर 2 क्या है, फोकस ऑन आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। The narrative explores the protagonist's artistic journey, including their training, experimentation, success and failures. Then है जी 3 internal struggles। पहला था artistic protagonist, फिर protagonist के बाद है focus on artistic development, फिर उसके बाद internal struggles की बात की गई है। जो protagonist है grapples with self doubts, creative blocks and the tension between passion and reality and the pursuit of artistic integrity. Clear? And then number 4 है external challenges। स्टोरी में डिपिक्ट सोसाइटल प्रेशर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेस दैट हाइंडर द प्रोटैगनिस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। यानी क्या होता है, एक करेक्टर है उसके अंदर आर्टिस्टिक स्किल है, हमने देखा स्टार्टिंग पे, तो जो प्रोटैगनिस्ट हुआ वो आर्टिस्टिक प्रोटैगनिस्ट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ जी, फिर उसके बाद उसकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसकी जर्नी है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, उसने क्या एक्सपेरिमेंटेशन किए, क्या उसकी कामयाबी थी, क्या फेलियर से, सो ऑन। फिर इंटरनल स्ट्रगल्स की बात की जाती है। ठीक है, कि उसको खुद पे डाउट है, उसके क्रिएटिव पे ब्लॉक्स आ गए, यानी कि समझ नहीं रहा लिखा क्या आगे, वो कोई पैशंस के दरमियान में टेंशन आ गई, रियलिटी के दरमियान में टेंशन आ गई, समझ नहीं आ रही रियलिटी क्या है, पैशन क्या है, सो ऑन।
फिर एक्सटर्नल चैलेंजेस, सोसाइटी का प्रेशर आ गया जी, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो हैंडल कर रही हैं प्रोटोगोनिस्ट को, सो ऑन। फिर आर्टिस्टिक एवेल्युएशन, through their experiences the protagonist evolves not only as an artist but also as an individual, gaining deeper understanding and self awareness। क्लियर? और ये सारा अप्लाई हो रहा है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के ऊपर। वो नॉवल बहुत फेमस नॉवल है, आप सबने लाजमी पढ़ा होगा। और इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है द मैजिक माउंटेन, फिर हंगर, और उसके बाद जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, फिर है स्टेपन वुल्फ। ठीक है, ये कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है नॉवल की जिसके अंदर ना जो आर्टिस्टिक लाइफ है उसकी एक्सप्लोरेशन की जाती है, जो पैशन, जो स्ट्रगल्स है, जो ट्रायम्फ्स है इंडिविजुअल्स के अपने क्राफ्ट्स को लेकर, जो उसकी डेडिकेशन है, उनको एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, उनको कैप्चर किया जाता है। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस, जो भी क्रिएटिव प्रोसेस है उसके ऊपर वैल्यूएबल इंसाइट जो है वो दिखाता है ये इस तरह का नॉवल। जो सेक्रीफाइसेस, जो रिवॉर्ड्स है आर्टिस्टिक परसूट के लिए, और जो जर्नी है उनकी आर्टिस्टिक सेल्फ डिस्कवरी को, ये सारा कुछ देखा जाता है इस तरह के नॉवल के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड।